नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में पंजीयन शुरू। भिंड के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के पंजीयन शुरू हो गए हैं। इस योजना के तहत 18 से 29 वर्ष के युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुसार कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को हर महीने 8,000 से 10,000 तक का स्टाइपेंड भी मिलेगा। इस योजना का लाभ वही युवा उठा सकते हैं जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं और जिन्होंने कम से कम 12वीं ITI या इससे अधिक की शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की हो। भोपाल में जिम में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने पर मच गया बवाल। मध्य प्रदेश में जिम में लव जिहाद के मामलों की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। हाल ही एक ऐसा बड़ा केस सामने आया जिसके बाद हिंदूवादी संगठन लामबंद हो गए। जिम में मुस्लिमों के प्रवेश पर ही पाबंदी लगाने की मांग उठने लगी। भोपाल के एक पुलिस अधिकारी ने भी उनके सुर से सुर मिला दिए, जिस पर बवाल मच गया। राजधानी के एक SI ने जिम में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की बात कह दी, जिस पर उन पर कार्रवाई की गाज गिर गई। भोपाल, इंदौर सहित पूरे प्रदेश में लव जिहाद के बढ़ते मामलों के बीच SI की खुली चेतावनी पुलिस विभाग पर भारी पड़ने लगी थी। ऐसे में उन्हें लाइन अटैच कर दिया गया है। शहडोल के थानों में QR कोड से दर्ज होंगी शिकायतें। शहडोल पुलिस ने जनता से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए एक नई तकनीकी पहल शुरू की है। SP रामजी श्रीवास्तव के नेतृत्व में जिले के सभी थाना परिसरों में QR कोड लगाए जा रहे हैं। SP रामजी श्रीवास्तव ने बताया कि इस व्यवस्था के तहत नागरिक QR कोड को स्कैन कर अपनी शिकायतें, सुझाव और फीडबैक सीधे दर्ज कर सकेंगे। लोग यह भी बता सकेंगे कि उन्हें थाने में समय पर सुनवाई मिली या नहीं। इंदौर में फिर मिले कोरोना मरीज। 7 एक्टिव केस। इंदौर में कोरोना के 3 नए मरीज सामने आए हैं। इनमें एक मरीज इंदौर निवासी है, जबकि 2 अन्य में एक देवास और दूसरा किसी अन्य जिले का रहने वाला है। इंदौर का संक्रमित 37 वर्षीय युवक है, जिसे हल्के लक्षणों के बाद होम आइसोलेट कर दिया गया है। उसकी हालत सामान्य है और उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली है। 10 साल बाद PCC के दफ्तर आएंगे राहुल गांधी। कांग्रेस संगठन में अब नई जान फूंकने की कवायद शुरू हो गई है। कार्यकर्ताओं को बूस्टअप किया जाएगा। पार्टी में ईमानदारी से काम करने वालों को तवज्जो मिलेगी। वहीं फूल छाप कांग्रेसियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं वरिष्ठ नेता राहुल गांधी मंगलवार 3 जून को भोपाल आ रहे हैं। वे यहां करीब 7 घंटे रहेंगे। इस दौरान वे संगठन सृजन अभियान की शुरुआत करने के साथ पदाधिकारियों के साथ बैठकें भी करेंगे। बैठकों का दौर दिन भर चलेगा। राहुल गांधी संगठन सृजन के लिए भोपाल आ रहे हैं। गुजरात के बाद मप्र और हरियाणा में संगठन सृजन किया जा रहा है। इसमें पार्टी के नए जिला अध्यक्ष चुनाव से बनेंगे। नव सृजन अभियान के माध्यम से नए लोगों को जोड़ने का अभियान है। कांग्रेस को मजबूती देना माध्यम है। 8,000 किसान भोपाल में करेंगे आंदोलन। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में वन भूमियों पर 1979 से 80 से काबिज होकर खेती करने वाले किसानों के वनाधिकार पट्टों के दावों को प्रशासन ने खारिज कर दिया। वन विभाग ने सतीकर वन भूमियों से उन्हें बेखदल करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके विरोध में रविवार को धूलकोट के आदिवासी किसानों ने एकजुट होकर न्याय की गुहार लगाई। सरकार के खिलाफ भोपाल में राज्यपाल, मानवाधिकार आयोग से शिकायत करेंगे। आदिवासियों ने कहा, शासन के नियमानुसार 2005 से पहले से काबिज लोगों को पट्टे देना है, लेकिन यहां 46 साल होने के बाद भी पट्टे नहीं मिल रहे हैं। किराए के मकान में रहने वालों को बड़ी राहत। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत पंजीयन शुरू हो गए, लेकिन अभी इसका लाभ मिलने में 5 से 6 माह का समय और लगेगा, क्योंकि अभी केवल योजना के 4 घटक ही घोषित हुए हैं। पूरी गाइडलाइन नहीं आई है। इस बार योजना में सस्ती दरों पर किराए के मकान भी मिलेंगे, लेकिन अभी तक इसका इंतजार हो रहा है। सरकार ने इस योजना के तहत 10 लाख लोगों के लिए आवास बनाने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल योजना के किस घटक में कितने हितग्राहियों को लाभ दिया जाएगा, यह तय नहीं हो पाया है। इसका निर्धारण गाइडलाइन आने के बाद ही तय होगा। इस दिन लाडली बहनों के खाते में आएंगे 1250 रुपए। मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित योजनाओं में से एक लाडली बहना योजना की 25वीं किस्त का महिलाओं को बेसब्री से इंतजार है। बता दें कि मध्य प्रदेश की बहनों की जिंदगी को आत्मनिर्भरता और सम्मान की दिशा में अग्रसर करने वाली लाडली बहना योजना ने 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। योजना के बारे में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा थी कि हर माह 1,250 रुपये की यह सहायता बहनों के साथ रक्षाबंधन का संकल्प निभाने जैसा है। यह केवल राशि नहीं, बल्कि बहनों के सम्मान और विश्वास का प्रतीक है। महाकाल लोक में बड़ा हादसा। MP के उज्जैन के महाकाल लोक में बड़ा हादसा हुआ है। यहां के विश्व प्रसिद्ध मंदिर का शिखर का स्वर्ण ध्वज गिर गया है। रविवार दोपहर अचानक महाकाल मंदिर परिसर में यह अप्रत्याशित घटना घटित हुई।
करीब 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा से महाकालेश्वर मंदिर के शिखर पर स्थापित स्वर्ण ध्वज अचानक नीचे गिर गया। सौभाग्यवश इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। स्वर्ण शिखर को वापस स्थापित करने का कार्य भी शुरू हो गया है। महाकाल लोक में लगाए गए कई डेकोरेटिव शेड और कैनोपी भी फट गए और उड़ने लगे थे। इस हादसे ने मंदिर प्रशासन की सतर्कता और संरचनात्मक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे महाकाल लोक की सुरक्षा और निर्माण गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हिल स्टेशन पचमढ़ी में होगी कैबिनेट मीटिंग। नर्मदापुरम स्थित हिल स्टेशन पचमढ़ी में मंगलवार को राजा भभूत सिंह की स्मृति में मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित की जा रही है। प्रशासन द्वारा कैबिनेट बैठक की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस दौरान सख्त सुरक्षा पहरा रहेगा। ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। इसमें नर्मदापुरम रेंज के पुलिस बल के अलावा अन्य जिलों से भी सशस्त्र पुलिस बल तैनात रहेगा। बैठक के दौरान पचमढ़ी शहर के यातायात व्यवस्था को कुछ समय के लिए परिवर्तित किया जाएगा। एमपी के इस शहर में बनेंगी 11 नई सड़कें। लोक निर्माण विभाग 54.90 करोड़ रुपए की लागत से जिले की 11 सड़क तैयार करेगा। इन सभी सड़कों की लंबाई कुल 41 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें कुछ सड़कों पर आधुनिक लाइटिंग भी की जाएगी। इसमें अधिकांश सड़कें जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की है, लेकिन इसके साथ सिविल लाइन मकरोनिया सिटी लिंक मार्ग है, जिसका एक बार फिर कायाकल्प करने की तैयारी है। हालांकि इस बार सिटी लिंक रोड के निर्माण की तकनीक कुछ अलग होगी। धार में 300 आंगनबाड़ी भवन तैयार। धार के ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों को जल्द ही अपना स्थायी ठिकाना मिलने वाला है। आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत जिले को सर्वाधिक नए आंगनबाड़ी भवनों की मंजूरी मिली थी। इस योजना के तहत अब तक 300 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है। इससे बच्चों को जर्जर भवनों में बैठने से मुक्ति मिलेगी। साथ ही किराए के भवनों पर निर्भरता भी समाप्त होगी। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह बोले, बैगा चक में शामिल पिपरिया माल और बघरैली के बैगा आदिवासियों की जमीनें मनमर्जी के दामों पर डरा धमका, धांधली व फर्जीवाड़ा कर खरीद ली गईं। यह इनके हक, पहचान व जीवनयापन का मुद्दा है। इसलिए इन्हें न्याय दिलाने के लिए मैं कोर्ट तक लड़ाई लड़ूंगा। यह बातें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने रविवार को डिंडौरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। अफसरों के पास तबादले की सूचना पर आदेश नहीं मिले, अपनी सुविधा, पसंद का स्कूल और दफ्तर में पोस्टिंग के लिए शिक्षक कर्मचारी बड़ी संख्या में आवेदन कर चुके हैं। दूसरी तरफ सरकार ने प्रभारी मंत्री के अनुमोदन व तबादला आदेश की तारीख 10 जून करके अमले में संशय पैदा कर दिया है। ऐसे आदेश जिला स्तर पर नहीं आए हैं, पर अफसर तैयारी में हैं। हालात यदि ऐसे ही रहे तो 10 जून तक तबादला आदेश जारी होना मुश्किल है। वहीं सरकारी स्कूल 2 जून से खुलेंगे, जबकि पढ़ाई 16 से चालू होगी। तबादला और खाली पदों के कारण नए सत्र में व्यवधान भी उत्पन्न हो सकता है। लव जिहाद के विरोध में प्रदर्शन। लव जिहाद के मामले लगातार सामने आने पर श्री परशुराम सेना ने रविवार को विरोध प्रदर्शन कर कड़े कानून बनाने मांग की। नारे लिखे पोस्टर के साथ पदाधिकारियों ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर नारेबाजी कर मुख्यमंत्री, राज्यपाल एवं डीजीपी के नाम झापन दिया। सेना के प्रदेश अध्यक्ष अनूप शुक्ला, महिला अध्यक्ष प्रवीणा अग्निहोत्री, नगर अध्यक्ष प्रकाश शर्मा ने बताया, लव जिहाद के मामले में वर्ग विशेष के लोगों द्वारा बच्चियों को टारगेट किया जा रहा। जो कानून बने या जो धाराएं बनी हैं वह बहुत सरल हैं। सीएम मोहन यादव की बड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश में रविवार देर शाम सीएम मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया। सीएम मोहन यादव के इस बड़े एक्शन से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। सीएम मोहन यादव ने रविवार देर शाम अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर कटनी और दतिया जिले के एसपी को हटाने के निर्देश दिए। साथ ही चंबल रेंज के आईजी और डीआईजी को भी हटाने की जानकारी दी। सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, कटनी के पुलिस अधीक्षक और दतिया के पुलिस अधीक्षक तथा आईजी, डीआईजी चंबल रेंज द्वारा ऐसा व्यवहार किया गया जो लोक सेवा में खेदजनक है। इस कारण इन्हें तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं। सीएम के इस पोस्ट के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। एमपी के 39 जिलों में तेज आंधी के साथ होगी जोरदार बारिश। चेतावनी जारी। मानसून सीजन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में मानसून के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। पिछले 3 दिनों से मानसून आगे नहीं बढ़ पाया है और अब भी मानसून मुंबई, अहिल्यानगर, आदिलाबाद के पास ही अटका हुआ है। इस समय कोई मजबूत सिस्टम नहीं है, इसलिए फिलहाल प्री मानसून एक्टिविटी में भी कमी आई है। हालांकि अरब सागर से आ रही नमी के चलते अगले 2-3 दिनों तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में दोपहर बाद गरज चमक के साथ बारिश, बौछारों की स्थिति बन सकती है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, देवास, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर, रायसेन, सीहोर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, श्योपुर, मुरैना,
भिंड, दतिया और शिवपुरी में आंधी बारिश का अलर्ट है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार प्रदेश में मानसून 7 से 10 जून के बीच पहुंच सकता है। इससे पहले प्रदेश के कई हिस्सों में उमस और हल्की गर्मी महसूस की जाएगी। पिछले वर्ष की तरह ग्वालियर चंबल अंचल सबसे ज्यादा गर्म रहेगा। एमपी में 7,700 करोड़ से बनेंगी नई सड़कें। मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों को बारिश के पूर्व सड़कों के मेंटेनेंस और नई सड़कों के निर्माण के लिए बजट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में सड़कों के निर्माण और मेंटेनेंस के लिए 1700 करोड़ रुपए का बजट आवंटित कर दिया है। सबसे ज्यादा 188 करोड़ का बजट जबलपुर संभाग को दिया गया। सबसे कम सागर संभाग को मिला है। इससे निकाय अपने स्तर पर सड़कों का मेंटेनेंस करा सकेंगे। इससे नागरिकों को बारिश के दौरान और उसके बाद खराब सड़कों के कारण परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस राशि से तुरंत काम शुरू कराए जा सकेंगे। आमतौर पर नगरीय निकाय सड़कों के मेंटेनेंस और निर्माण के लिए राशि का इंतजार करते रहते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। इससे लोगों को काफी परेशानी होती है। 525 स्टूडेंट्स को फ्री में दिए जाएंगे लैपटॉप। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं के टॉपर विद्यार्थियों को शासन से लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 की राशि मिलेगी। इस साल 525 विद्यार्थियों ने परीक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। शिक्षा विभाग से आदेश मिलने के बाद पोर्टल पर विद्यार्थियों के बैंक खातों को अपडेट किया जा रहा है, जबकि ई स्कूटी वितरण को लेकर शासन से अभी तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत हर साल 12वीं में 75% या उससे अधिक अंक लाने वाले मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए 25-25 हजार रुपए की राशि दी जाती है। इस बार जिले में विद्यार्थियों की संख्या 525 के आसपास है, जिससे करीब 1,31,25,000 की राशि जिले के विद्यार्थियों के खाते में सिंगल क्लिक से आएगी। हाईवे पर चला बुलडोजर। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में नगर पालिका, प्रशासन व पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध निर्माण को हटाया गया। खंडवा बड़ौदा हाईवे पर मछली पालन केंद्र, बर्फ फैक्ट्री सहित कई निर्माणों को ध्वस्त किया गया है। कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। कुछ अतिक्रमणकारियों ने एसडीएम के साथ धक्का मुक्की की और एक महिला ने टीम के ऊपर पथराव कर दिया। वहीं एक महिला बुलडोजर के सामने ही आ गई। छतरपुर जिले में इतने किसानों को मिली यूनिक फार्मर आईडी। छतरपुर जिले ने डिजिटल कृषि मिशन के तहत एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जिले के 1,98,021 किसानों की यूनिक फार्मर आईडी तैयार हो चुकी है। यह आईडी आधार कार्ड आधारित एक विशेष डिजिटल पहचान है जो सीधे किसान के भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी होती है। इसके माध्यम से किसान की पहचान न केवल सुरक्षित होगी, बल्कि उसे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी अब किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एमपी के 11 कॉलेजों की मान्यता रद्द। मध्य प्रदेश के बीएड कॉलेजेस में पढ़ाई के लिए एडमिशन लेने वालों के लिए बेहद काम की खबर सामने आई है। अगर आप बी.एड कॉलेज में एडमिशन लेने की योजना बना रहे हैं तो पहले यह सुनिश्चित कर लें कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं उसे मान्यता प्राप्त है भी या नहीं। एनसीटीई की आधिकारिक वेबसाइट पर जांच करें। यह ध्यान रखें कि अगर किसी कॉलेज की मान्यता रद्द हो चुकी है तो इसका मतलब है कि कॉलेज को अब शिक्षा प्रदान करने की अनुमति नहीं है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट। देश भर में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच मध्य प्रदेश में भी इस नए वेरिएंट ने पांव पसारना शुरू कर दिए हैं। हालात ये हैं कि यहां लगातार सामने आ रहे मामलों को लेकर सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। ऐसे में सरकार जल्द कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी कर सकती है। संभवतः सोमवार को कोरोना से बचाव के लिए गाइडलाइन जारी हो सकती है। दरअसल गाइडलाइन जारी नहीं होने के कारण सरकारी अस्पतालों में अब तक कोविड की जांच शुरू नहीं की जा सकी है। भाजपा के 3 दिग्गज नेताओं को मिल सकती बड़ी जिम्मेदारी। पीएम नरेंद्र मोदी के राजधानी भोपाल के दौरे के बाद से मध्य प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। भाजपा के 2 विधायक और एक सांसद को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बता दें कि यह दोनों नेता बुंदेलखंड से आते हैं। वहीं सांसद आदिवासियों के बड़े चेहरे माने जाते हैं। विधायक गोपाल भार्गव, विधायक भूपेंद्र सिंह और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। शनिवार को राजा भोज एयरपोर्ट में पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक इन नेताओं के नाम प्रदेश संगठन से नहीं बल्कि पीएमओ से आया था, क्योंकि ऐसी व्यवस्थाएं पीएमओ की ओर से देखी जाती हैं। मानसून 10 जून के बाद एमपी में एंट्री। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री 10 जून के बाद ही होगी। मौसम विभाग की माने तो अभी मानसून महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में एक ही जगह पर ठहरा है। पिछले कुछ दिन से ये आगे नहीं बढ़ा है। इधर मानसून के आने से पहले पूरे प्रदेश में आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा।
सोमवार को जिन जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है उनमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली, पन्ना, दमोह, मंडला, बालाघाट, सिवनी, पांढुर्णा, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सागर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, सीहोर, शाजापुर, देवास, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, सतना, मैहर, मऊगंज, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और नीमच शामिल हैं। यहां हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। हरदा, बड़वानी, खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर में मौसम साफ रह सकता है। एमपी में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में व्यापमं जैसा घोटाला मध्य प्रदेश में। जिस तरह से व्यापमं की परीक्षाओं में असली कैंडिडेट्स की जगह सॉल्वरों ने पेपर दिया था, उसी तर्ज पर 2 साल पहले हुई पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में भी सॉल्वर शामिल हुए हैं। इसका खुलासा एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स के दस्तावेजों की जांच के बाद हुआ है। अब तक अलग अलग जिलों में फर्जीवाड़ा करने वाले 19 आरक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पाकिस्तानी मौलवियों के विवादित वीडियो शेयर किए। एफआईआर उज्जैन जिले के महिदपुर में विवादित धार्मिक वीडियो पोस्ट करने के मामले में मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने घर पर दबिश दी तो वह फरार हो गया। अब उसके संभावित ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। रविवार रात महिदपुर निवासी अखंड हिंदू सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज प्रजापत ने थाने में मौलाना तुरब अली के खिलाफ शिकायती आवेदन दिया था। इसमें कहा था कि तुरब अली ने अपने फेसबुक अकाउंट पर 2 वीडियो पोस्ट किए हैं। ये पाकिस्तान के मौलवियों के हैं। एक वीडियो में पाकिस्तानी मौलवी ईद पर गाय की कुर्बानी को सवाब का काम बता रहा है। इंदौर मेट्रो में दूसरे दिन 26,000 यात्रियों ने किया सफर। इंदौर मेट्रो में रविवार को दूसरे दिन 26,000 यात्रियों ने सफर किया। एमपीएमआरसीएल के एमडी संकेत भोंडवे ने इसके लिए पूरी मेट्रो टीम को बधाई दी। इससे पहले मेट्रो ने पहले दिन शनिवार को 11 मिनट में 5.9 किलोमीटर की दूरी तय की। दिन भर में लगभग 2500 यात्रियों ने सफर किया। हालांकि स्टेशन के गेट ऑटोमेटिक नहीं खुल सके, उन्हें कर्मचारियों ने मैन्युअली चालू बंद किया। जबलपुर में 5,000 की रिश्वत लेते आरक्षक पकड़ाया। जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने ओमती थाने में पदस्थ एक पुलिस आरक्षक को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरक्षक का नाम नितेश शुक्ला है, जिसने फरियादी के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करवाने का दबाव बनाते हुए 25,000 रुपए रिश्वत की मांग की और गाड़ी रख ली थी। बाद में थाने में खड़ी गाड़ी छोड़ने के नाम पर 5,000 रुपए की रिश्वत की मांग की, जिसकी शिकायत फरियादी ने लोकायुक्त पुलिस से की थी। सोमवार को आरोपी नितेश को थाने के बाहर से लोकायुक्त ने गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त पुलिस ने इस मामले में सब इंस्पेक्टर को भी जांच के दायरे में लिया है। मैहर में आशा कार्यकर्ताओं ने सैलरी बढ़ाने की मांग की। मैहर में सोमवार को जिले भर से आई सैकड़ों आशा कार्यकर्ताओं ने अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिन्हा को ज्ञापन सौंपा। आशा कार्यकर्ता विमला जायसवाल ने बताया कि शासन ने जुलाई 2023 में प्रतिवर्ष 1,000 रुपए वेतन वृद्धि का वादा किया था। यह वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांगों में 3 माह का रूटीन प्रोत्साहन राशि का भुगतान शामिल है। साथ ही ग्रामीण और शहरी आशा कार्यकर्ताओं के लिए सामान्य कार्य का समान भुगतान की मांग की गई है। उन्होंने गैर विभागीय कार्यों पर रोक लगाने की भी मांग की है। पंचायत भवनों में होंगी सौर ऊर्जा समेत आधुनिक सुविधाएं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए बनाए जाने वाले रेस्ट हाउस सर्व सुविधा युक्त होने चाहिए। अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इन रेस्ट हाउस से निकलने वाला ग्रे वाटर नर्मदा एवं सहायक नदियों में न मिले। इसका ट्रीटमेंट कर जल का समुचित उपयोग करें। इसके साथ ही प्रदेश में नए जिला पंचायत और जनपद पंचायत भवनों को बनाने का काम भी तेजी से शुरू किया जाए। इंदौर में किन्नरों के 2 गुटों में विवाद। इंदौर के विजयनगर इलाके में किन्नरों के 2 गुटों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि एक गुट ने चाकू की नोक पर दूसरे गुट की सदस्य करिश्मा कुशवाहा से सोने के जेवर और नकदी लूट ली। साथ ही कोरे स्टैंप पेपर पर जबरन हस्ताक्षर करवा लिए। रविवार को पीड़ित पक्ष थाने पहुंचा, जहां पुलिस ने 2 किन्नरों और उनके साथियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। टीकमगढ़ के बंडा नहर से हटेंगे 33 अवैध कब्जे। टीकमगढ़ में महेंद्र सागर तालाब से वृंदावन तालाब को जोड़ने वाली ऐतिहासिक बंडा नहर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रशासन ने नहर पर 33 लोगों के अवैध कब्जे चिन्हित किए हैं। भाजपा के पूर्व विधायक के श्रीवास्तव के परिजनों ने स्वेच्छा से नहर पर बनी मकान की गैलरी को तोड़ना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।